नमस्कार दोस्तों। आज एस सर ने बांग्लादेश की वेबिनार में अचानक अपना प्रेजेंस दिखाया और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बांग्लादेश में वेबिनार में इसलिए गए क्योंकि काफ़ी दिन से मार्टी सर उनको इसका रिपोर्ट दे रहे थे कि बांग्लादेश में जो है डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, फाउंडरशिप बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से आ रही है पिछले कुछ दिनों से। तो उनने वहाँ पे कमिटमेंट दिया कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं बांग्लादेशी को, तो सभी फाउंडर को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बोले कि डिटेल अभी कमिंग डेज में हम बताएंगे उसके बारे में। और उसके बाद वो सीधे आ गए वो फाउंडर पे। वो फाउंडर जो है लास्ट वेडनेसडे को उनका थोड़ा चेकिंग हुई है, बट आज रात को जो है पूरे इंजीनियर वहाँ पे रात दिन काम कर रहे हैं, तो आज वो फिनिश कर देंगे। वही एडमिन पैनल का वो फिर से चेक करेंगे। अगर वो कल फिर से रिव्यू लेंगे उसका, अगर बहुत सही तरीके से सब कुछ हो गया तो नेक्स्ट वीक में वो शायद एक आ जाएगा, आने के चांसेस हैं उसके, क्योंकि सब इंटीग्रेटेड हो गया उसके साथ। वो पीर, वो ट्रिम एंड वो मेल और वो नेट फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट है। और ये वो एक्चुअली सॉफ्ट लॉन्च और वो फाउंडर दोनों ही बोला गया कि अलग अलग इवेंट है। मतलब वो फाउंडर के साथ ऐसा नहीं वो फाउंडर आपको मिल जाएगा तो सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट लॉन्च अपने जगह पे है, वो फाउंडर अपने जगह पे है, दोनों एकदम डिफरेंट चीज़ें। पर आने वाले दिनों में ज़बरदस्त ये चीज़ आ रही है और यस, हम लोग सब एक्साइटेड हैं। और जैसे कि ये प्रोडक्ट के बारे में बताया गया उनने कि पूरा चीज़ के बारे में उनने पूरा डिटेल में बताया था, पूरा डिटेल में उन्होंने बताया ये प्रोडक्ट के बारे में, वो फाउंडर के बारे में एक चीज़ बताई उसमें। और एक हमेशा बताते हैं कि एक परफेक्ट रखिए और स्टैंडर्ड ऑफ फोर्डशिप पर चीज़ों को देखिए। तो आने वाले दिनों में हम लोग जैसे कि कल वो खुद रिव्यू करेंगे, तो आने वाले दिनों में हम लोग वो फाउंडर ईजिली आप देख सकते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सर इस स्पेस में। और उसके बाद मैं बात करूँगा मनी के बारे में। तो मनी के बारे में एक छोटा सा ही चीज़ बात हमेशा होगी कि जिसके जितनी ज़्यादा टीम है उसको बिना बोनसेस उतनी ज़्यादा मिलेगी, मतलब इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ऐसा है, जैसे कि आपको माइकल विलियम ने बहुत बार एग्जांपल दे के बताया था चीज़ों को, वही उसी तरह का चीज़ रहेगा। हाँ, कंपनसेशन प्लान आप लोगों को कभी का अभी नहीं बताया जाएगा फिलहाल, जब तक कि हम लोग लॉन्च नहीं हो जाते, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी आइटम मतलब इसको माना गया है। तो जैसे कि बताया गया कि एक से एक के नीचे 3 और ये, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पीटरसन ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो बोले कि जो उल्टा डायरेक्ट हम लोग पिरामिड देख रहे हैं कि एक के नीचे 3 फिर ऐसे, ये सब एकदम गलत हो गया है आज की डेट में एकदम ये सब गलत हो गया है। और वो इस तरह का प्लान दे रहे हैं कि ईच एंड एवरीवन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। जैसे जो लास्ट पर्सन भी आएगा उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस एक्चुअली इसमें पूछे गए हैं, मैं सभी को कवर कर रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट फाउंडर को कितना मिलने वाला है, तो वो जो पिरामिड वाला कंपनसेशन प्लान वो एकदम उसको हटा दीजिए दिमाग से। कोई बोल रहा है वर्टिकल में डीप जाइए, उसको भी हटा दीजिए, एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल। उनने बहुत ही अच्छा तरीके से चीज़ों को बताया, बट क्लियरली पूरा कंपनसेशन प्लान डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें क्लियर बिफोर वी गो फॉर लॉन्च उससे पहले चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा न्यूज़ था कि आप उनने बहुत सही तरीके से वो फाउंडर के बारे में बताया, फिर मनी दैट इज बोनसेस और ये सब के बारे में बताया, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किया गए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने बताया, पर खुद से उनने वो फाउंडर और मनी के बारे में, जो कि बोनसेस के बारे में क्लियर कट बताया चीज़ों को, ठीक है। हेलो, एज सर ने खुद ही मनी के बारे में बात किया कि बोनसेस और ये सब के बारे में सबको ज़्यादा चिंता होगी तो कैसे क्या मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल से बताया कि जिनने जितना बड़ा टीम बनाया है उसको उतना ही ज़्यादा बोनसेस मिलेंगे, जिसकी जितनी कम छोटी टीम है उसको उतना ही रिस्पेक्ट में कम मिलेंगे, ठीक है। अब जिसकी 0 टीम है बिल्कुल, उसको भी मिलने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके मिलने के, क्योंकि एआई इस पर काम करेगी तो डेफिनेटली उसको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी टीम उतनी ज़्यादा बोनस, क्यों? क्योंकि उतने टचिंग पॉइंट दिए जाएंगे एआई को, तो उतना ज़्यादा उनके पास बोनसेस आएंगे। बहुत सिंपल सा है कि मतलब जितना ज़्यादा काम किए रहोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा आने वाले दिनों में मिलेगा, ठीक है, एप्पल्स मिलेंगे, क्लियर है। इसी में पीटरसन ने पूछा था जो लास्ट फाउंडर होगा उसकी कैसे क्या पोजीशन रहेगी एक्चुअली,
तो उसमें बारे में एक ही चीज़ बताई गई थी कि बहुत ही अच्छा उसका भी पोजीशन रहेगा, वो भी सक्सेस करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त उसका भी आपको रेसिडुअल इनकम मिलने वाली, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो इसीलिए डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पीटर सिवन ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा था पेटेंट ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में, तो उन्होंने बोला था यस वी हैव आईपी। आईपी एक्चुअली क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट एक्चुअली आता है, उसी के थ्रू आईपी पेटेंट आता है एक्चुअली। तो कोई भी कंपनी पेटेंट लेती है, तो पेटेंट लेना चाहती है तो आईपी उसको उसके रूल के थ्रू लेना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट एक्चुअली आता है। तो ये जितने भी तरह के आप पेटेंट ले रहे हो, जैसे सेफ्टीपिन का पेटेंट लेना चाहते हो, उसकी खूबियाँ, वो क्या पर्पज से यूज़ होगा, क्या बेटरमेंट रहेगा वो, और बाकी सब चीज़ों से, ये सारी चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंटेशन रहती है, उसके थ्रू इजीली परमिशन मिल जाती है, अगर एकदम प्रॉपर रहा और कोई नकल आप नहीं कर रहे हो तो, मतलब वो उसका कोई इससे पहले कुछ तरह का चीज़ नहीं मतलब किया हो, वही चीज़ का पेटेंट मिलता है। नकल चीज़ का पेटेंट नहीं मिलता, रिपीटेशन कोई डुप्लीकेशन है उसका पेटेंट नहीं मिलता। तो ऑन पैसिव जो है एकदम नई नई प्रोडक्ट बना रही है, एकदम क्लियर कट प्रोडक्ट बना रही है, जो कि उसका डुप्लीकेट मार्केट में नहीं है, या हम किसी की उतार नहीं रहे हैं, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको पेटेंट प्रोडक्ट हम लोग के होंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मतलब सभी एलसी मेंबर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी में एक क्वेश्चन था, मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन था आपका फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में, पीटर सू ने पूछा था। तो एक्चुअली मैथ सर ने पूछा कि आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का पूछते हैं, बोलते हैं हाँ। जैसे एनर्जी की बात हुई थी, फिर अपना ऑन पैसिव एनर्जी का फिजिकल प्रोडक्ट बनाएगा लाएगा, तो उसी हिसाब से बात हुई थी। तो बोले कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, कमिंग डेज में डेफिनेटली बताऊँगा। तो फिर पे प्लान का बात हुआ था कि कैसे फाउंडर को मतलब कंपनसेशन प्लान कैसे मिलेगा। तो वो बताए थे कि जो पिरामिड वाला बात हो रही थी पहले, कि एक उसके फिर नीचे 3 ऐसे करके, तो वो एकदम भूल जाइए, एकदम क्रॉस कर दीजिए उसको। अभी नया पे प्लान आप लोग के सामने रहेगा, बट वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि जो लास्ट आदमी जिसने टीम नहीं बनाया उसको भी प्रॉफिट मिलने वाला है, तो इसीलिए तो उसको बहुत ज़बरदस्त उसमें इनकम होने वाली है। इसीलिए वो जो प्लान है अभी डिस्कस नहीं किया सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी आइटम है, तो कमिंग डेज में उसके बारे में बात होगी, बट बहुत हैवी, बहुत अच्छा आपका पे प्लान रहेगा। आईपी एड्रेस का बात बता दिया मैंने। डीलर सर ने पूछा था कि वो वॉलेट का यूज़ हम लोग बिफोर ऑफिशियल लॉन्च, मतलब ऑन पैसिव की जो फाइनल लॉन्च होगी उससे पहले कर पाएंगे क्या। तो बोले कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बोनसेस है और जो भी तरह का पेमेंट है हम एक अलग गेटवे के डिफरेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं बहुत जल्दी सुशांत सर ने पूछा था कि कब हम लोग वो एकेडमी यूज़ करेंगे, सॉरी वो कनेक्ट यूज़ करेंगे, वो कनेक्ट कब हम यूज़ करेंगे। तो बोले कि इसका कभी फिक्स कोई टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, केवल थोड़ा फाइनल ट्यूनिंग की बाकी है, वो जैसी हो जाती है आपके पास वो कनेक्ट आ जाएगी, क्योंकि जूम ऐप से आदमी बहुत उब चुका है ऑन पैसिव का। फिर उनने एक सेकेंड क्वेश्चन किया था कि बांग्लादेश में ऑफिस होगा कि नहीं, तो उनके बारे में उन्होंने पहले ही बोला था कि मैंने पहले ही बताया कि 1-2 हफ्ते में बांग्लादेश को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, शायद उसी में ये भी हो जाए, कवर अप हो जाए। तो ठेलन सर ने पूछा था कि मार्केटिंग कैंपेनिंग के बारे में ऑन पैसिव का, क्योंकि दुबई में शायद कुछ वर्ल्ड कप क्रिकेट होने वाला है, तो उसके दौरान हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग करेंगे। तो इसमें सर ने बोला था कि इस चीज़ों को हमको अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। देखिए जॉनसन सर ने क्वेश्चन पूछा था कि बहुत पहले आपने गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ ऑन पैसिव बोला था, वो क्या है। तो एक्चुअली सर ने बोला था ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है गोल्डन स्टैंडर्ड करके, हमने ये बोलना चाहा था कि ये जो स्टैंडर्ड होगा ऑन पैसिव का सबसे बेहतरीन होगा, अल्टीमेट होगा एंड द वर्ल्ड क्लास होगा, और बेटर होगा, और सबसे बेस्ट क्लास का होगा। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो, इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता है, इतना बेस्ट स्टैंडर्ड का अपना ऑन पैसिव होगा। नीरज जल्वी सर ने क्वेश्चन पूछा था वेन एवर फाउंडर पे द ऑन पैसिव एक्टिवेशन फीस, तो वेदर ही विल सी द अमाउंट व्हाट ही इज गेटिंग। तो उसमें सर ने बोला था पूरी अमाउंट नहीं दी जाएगी, पूरी अमाउंट देखी नहीं जाएगी आपको, मतलब गारंटी नहीं है, पर बहुत हद तक अमाउंट आपको दिखेगा। ठीक है, तो उनका सेकंड क्वेश्चन था कि हम ऑन पैसिव को यूनिकॉर्न कंपनी कब बोल सकते हैं, लॉन्च के टाइम कि लॉन्च के बाद में। तो बोले लॉन्च के बिफोर लॉन्च ही आप इसको यूनिकॉर्न कंपनी बोल सकते हो, क्योंकि $5.5 मिलियन की आज इसकी वैल्यू है। ठीक है, एक जूली मैडम ने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग ओ स्टाफ से, ओ स्टाफ कैसा काम कर रहा है। बोले बहुत ही अच्छी उसकी टेस्टिंग हो रही है, बहुत पैरामीटर उसका चेक किया जा रहा है, और ओ स्टाफ का मतलब स्टाफ के क्वेश्चन कैसे हैं, तो उसके बारे में बोलेंगे कि स्टाफ को हम अलग से खाना के लिए 1 टाइम का खाना का मील का वहाँ पर अरेंजमेंट किए हैं, ताकि वो किसी बाहर से टचिंग ना हो और कोविड ना फैले। हम आने वाले दिनों में उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ देंगे, ताकि वहाँ भी कोई टचिंग ना हो, फिर से कोविड ना फैले। ठीक है, तो कुक लोग को भी उन्होंने वैक्सीनेशन किया है, सब कुछ किया है। ऐसा दयालु सीईओ शायद ही कहीं पे मिले आपको। ठीक है,
और एट द सेम टाइम उनने बोला था कि जो सितंबर फर्स्ट वीक में 1 सितंबर से 100% अटेंडेंस फिजिकल मतलब आएंगे स्टाफ, पर हो सकता है कोई कोई नहीं आए, तो वो लोग के लिए वैसे एक्सेप्शनल हो सकता है ना, घर में किसी को अगर कोविड है तो वो अगर नहीं आना चाहे तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बाकी सब मैंने तो कवर ही कर लिए। कुछ एक क्वेश्चन, ग्रे आसमियाना यूएसए के जो एलसी लीडर है, उनका क्वेश्चन था कि पेमेंट जो है रसिया में प्लास्टिक कार्ड या ऐसा कुछ चलता है, तो ऑन पैसे का पेमेंट कैसा रहेगा। तो बोले ऑन पैसे का पेमेंट ऐसा नहीं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, इट्स ए ग्लोबल पेमेंट बनाई गई है इसकी, तो सभी जगह पे इक्वली बहुत ईजिली अमाउंट मिलेगा सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि एनडीए जो है, एनडीए वहाँ बांग्लादेश से किसी ने पूछा था, एनडीए जो उसमें एनडीए का क्लॉज में 5 साल का लिखा हुआ टाइम टेन्योर, तो क्या उसके बाद क्या होगा। तो पीटर सुरू ने बोला कि 5 साल जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर रिन्यूअल हो जाएगा, और अगर एनडीए आपका किया गया और उससे पहले भी आदमी अगर हट जाता है एज ए फाउंडर, रिफंड ले लेता है, तो उसको उस अवधि का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। वो अगर नॉन फाउंडर भी हो जाता है उसके बाद भी इसको पालन करना पड़ेगा, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। यूट्यूबर्स के बारे में बोला गया था, भैया आप लोग अलग से सॉफ्ट लॉन्च और ये लॉन्च का इस तरह से टैग मत किया कीजिए, अंदर उस तरह का विषय का कुछ बताते नहीं है, तो इस तरह के WordPress को सिंपल रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल ही तरीके से जी रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को पेश कर रहे हैं, और जब हम लोग बड़े हैं वो आने वाले दिनों में प्रूफ हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर गलत आप लोग ये जो थंबनेल बनाते हो मत बनाइए, चीज़ों को रखिए ना, उसी से आदमी आना होगा आएगा, नहीं आदमी होगा नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन किसी ने बोला था कि सर हम लोग कोई हार्ड कॉपी या पेपर डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाते, जिसके चलते आदमी हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, तो उसमें ऐसा तब नहीं थे। बाकी सब ने, या नीरज दलवी सर ने, चार्ल्स ने, सब ने एक ही आंसर दिया था कि हम पहला चीज़ तो हटा दीजिए, हम कन्विंस नहीं करते, हम किसी को कन्विंस करके फाउंडर नहीं बनाते। और चार्ल्स सर ने बोला था बहुत फाउंडर ऐसा किए हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर सॉफ्ट लॉन्च कब होगा, सब पेमेंट कब से मिलेगी। आप इस तरह के कमिटमेंट क्यों देते हो किसी को बनाने टाइम, मत दिया करो, क्योंकि एकदम सिंपल रखो, अगर आना है तो आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। मैं तो हमेशा इस तरह से मैं एक्ट करता हूँ कि अगर आना होगा आएंगे। देखिए मैं फेसबुक लाइव में भी बताता हूँ, किसी को फोर्स नहीं करता, इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर उसको दिख रही है तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट होगी, अगर नहीं उसको दिख रही है तो यूज़र बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतने ही सारे अपडेट्स थे, बहुत इजीली मैं बहुत मतलब जल्दी कवर अप करने वाला किया। अगर आप लोग इसमें से नहीं समझ में आया होगा तो मैं डेफिनेटली कमिंग डेज में और एक टॉपिक पे अलग से वीडियोस बना के आप लोगों को बताऊंगा। और ये सर्वनंद जी बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग इसको अगर सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस, और सर्वनंद के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि रियली इज़ वर्किंग फॉर द ट्रस्ट ऑफ द पीपल सम। ओके, तो और मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको गलत तरीके से प्रमोट मत कीजिए। ऑन पैसे बहुत ही बड़ी कंपनी है, लीगल कंपनी है, एथिकल कंपनी है, कोई गलत ट्रीट मत दीजिए किसी को, और गलत थंबनेल मत बनाइए। किसी को अगर बोलना है तो जितने अगर बाई चांस अगर कोई इनकन्वीनियंस मतलब आपसे समझ नहीं रहा है, ठीक है, उसको वेबिनार में बुलाइए, वेबिनार में चीज़ों को पूरा डिटेल में देखेगा तो डेफिनेटली आपसे जुड़ेगा। अगर उसको तब भी समझ में नहीं आ रहा, लेट देम लेफ्ट इट, वो हमारे यूजर्स होंगे, क्योंकि और एज सर हमेशा बोलते हैं ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन, बट रिमेंबर एवरीवन विल नॉट बिकम ए फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, क्योंकि सभी उस तरह के सोच नहीं रह सकते, सभी उस तरह के पेशेंस नहीं रह सकते, इसलिए सभी कोई फाउंडर नहीं बन सकते, बट ऑन पैसिव सभी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो कि बार बार बोला गया था, और आप लोग को अभी मैं भी बोल रहा हूँ कि ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन, बट एवरीवन इज नॉट ए फाउंडर, विल नॉट बिकम ए फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। ओके, till then, bye, stay safe, bye bye.